मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे अपने ही इतनी गद्दारी पर उतर जाएंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। और यह सच तुम्हारे अंदर की शांति को तोड़ देगा। लेकिन इस गद्दारी के पीछे जो राज छुपा है ना, वो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए ही है। मैं कृष्ण तुम्हें आज एक ऐसी सच्चाई सुनाने आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारी रातों की नींद हिल जाएगी। क्योंकि तुम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हारा नाम डुबाने का प्रयास कर रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी मुस्कुराहट कैसे उनके दिल में जलन बनकर जलती है और तुम्हारी सफलता कैसे उनके अहंकार को तोड़ देती है। तुम्हारी रोशनी को देखकर उनके अंधेरे जाग जाते हैं और वही अंधेरा उन्हें तुम्हारे खिलाफ खेल रचाने पर मजबूर करता है। और तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि यह सब शुरू कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तुम्हारी सीधी साधी सोच ने तुम्हें कभी यह समझने ही नहीं दिया कि लोग मुस्कुराहट के पीछे कितने चेहरे छुपाकर रखते हैं, और तुम उन सबको अपना समझकर उनका दर्द अपने सीने में उठाते रहे। पर मैं, जो तुम्हारा सारथी हूं, देख रहा हूं कि तुम कितने लोगों के लिए खुद को नीचे गिराकर उन्हें ऊपर उठाते रहे। लेकिन वही लोग तुम्हारा हाथ छोड़कर तुम पर ही पत्थर बरसाने के लिए तैयार खड़े हैं। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि उनके दिल में तुम्हारे प्रति कितनी कड़वाहट पैदा हो चुकी है। और यह कड़वाहट किसी एक दिन की नहीं, बल्कि तुम्हारी सफलता से जलने का नतीजा है। तुम्हारी खामोशी ने उन्हें यह भ्रम दे दिया कि तुम कमजोर हो। लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम सच को आंखों से देखो। तुम्हें लगता था कि रिश्तों को संभालना है, लोगों को खुश रखना है, पर इन लोगों को खुशी से ज्यादा तुम्हारी बर्बादी देखने में सुकून मिलता है। तुम्हारी छोटी सी जीत भी उन्हें इतनी चुभती है कि वो रात भर चैन से सो नहीं पाते। और तुम्हारी एक मुस्कुराहट उनके मन में 100 प्रश्न पैदा कर देती है। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे हाथ से खाते हैं, तुम्हारे साथ हंसते हैं, पर तुम्हारे पीछे तुम्हारे सपनों को बुझाने की योजना बना रहे हैं। तुम जिसे दोस्त समझते हो, वो दुश्मन का काम कर रहा है, और जिसे अपना हमसफर समझते हो, वो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने का काम कर रहा है। तुम बस एक कदम पीछे जाकर अपनी जिंदगी के पन्नों को पलट कर देखो, तुम्हें हर कोने में किसी न किसी की धोखेबाजी की परछाई नजर आएगी। पर तुम्हारी एक गलती है, तुम अभी भी यह मानकर चल रहे हो कि शायद तुम गलत हो, शायद लोग इतने बुरे नहीं हो सकते। पर मैं कृष्ण तुमसे कह रहा हूं, गद्दारी वह जेवर है जो दुश्मन नहीं अपने पहनते हैं। दुश्मन तुम्हें सामने से वार करता है, पर अपने तुम्हें पीछे से तीर मारता है। और तुम अभी जो असर महसूस कर रहे हो, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी दिल है। हां, तुम्हारा दिल जो सच सुनकर कांप उठता है, जो धोखेबाजी को समझकर टूट जाता है, और जो प्यार में सब कुछ देकर भी बदले में चोट पाता है। लेकिन यह चोट तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने के लिए मिली है। तुम अभी एक नए मोड़ पर हो, एक नए युग के दरवाजे पर हो, जहां तुम सिर्फ सच और असलियत को देखोगे। तुम सोच रहे हो ना कि कौन है ये लोग, कौन है जो तुम्हारी मुस्कुराहट को अपने मन का बोझ बनाकर चल रहा है, कौन है जो तुम्हारी सफलता से इतना जलन रखता है कि तुम्हें नीचे गिराने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है, कौन है जो तुम्हारी हर बात को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने इस तरह से रखता है कि लोग तुम पर उंगली उठाने लगें, कौन है जो तुम्हारे दुख के समय मुस्कुराहट छुपाकर तुम्हें मैं हूं ना कहकर गले लगाता है, लेकिन जैसे ही तुम पीठ मोड़ते हो, वही तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला देता है। तुम इस गद्दारी को कह नहीं पा रहे क्योंकि तुम अभी भी उन लोगों से मोह रखते हो। पर सुनो, मोह अंधा करता है और अंधापन तुम्हारी बर्बादी का पहला कदम होता है। अब समय आ गया है कि तुम आंखों से पट्टी हटाकर दुनिया को उस रूप में देखो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी का असली सफर अब शुरू हो रहा है। पर यह सफर उन लोगों को पहचाने बिना शुरू नहीं होगा जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम्हारा दिल टूटेगा, तुम्हारी रूह कांपेगी, तुम्हारे पैर डगमगाएंगे, लेकिन तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा सारथी हूं, तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ एक कदम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ 1000 कदम चलूंगा। और अब तुम्हें एक बात और बता दूं, तुमने जितनी गद्दारी देखी है ना, यह सिर्फ शुरुआत है। आगे जो होने वाला है तुम सुन भी नहीं पाओगे बिना कांपे। लेकिन तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, क्योंकि सच से भागकर कोई जीत नहीं मिलती। तुम्हारी रूह हिल जाएगी, पर तुम्हारा मन मजबूत बनेगा। तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा, पर तुम्हारी दृष्टि निखरेगी। तुम्हारे रिश्ते बिखर जाएंगे, पर तुम्हारी पहचान उजागर होगी। तुम अभी जिस मोड़ पर खड़े हो ना, वहां से तुम्हें हर चेहरा साफ दिखने लगेगा, क्योंकि मोह की धुंध अब हटने वाली है।
तुम्हारी रूह जिस दर्द को महसूस कर रही है वो तुम्हें संकेत दे रही है कि अब तुम्हें अपने आसपास की असलियत पहचाननी होगी। जिन लोगों को तुमने अपने दिल में जगह दी, जिनके लिए तुमने अपनी खुशियां कुर्बान की, वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ योजना बनाकर बैठे हैं। सुनो, उनकी हर मुस्कुराहट झूठी थी, उनके हर वादे में छल था और उनके हर शब्द में ईर्ष्या का जहर मिला हुआ था। तुम जितना उन्हें सही समझते रहे, वो उतना ही तुम्हें गलत साबित करने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तुम्हें पता है असली चोट किस बात की है? कि तुमने यह सब होते हुए भी खुद को झूठी आशा दी। तुमने यकीन करने की कोशिश की कि लोग बदल सकते हैं, दिल साफ हो सकता है और रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं। पर सच्चाई यह है कि जिस दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कभी थी ही नहीं, वहां भरोसा कैसे जन्म लेगा? ये लोग तुम्हारे टूटने का इंतजार कर रहे थे और जब उन्होंने तुम्हें कमजोर होते देखा, उन्होंने अपने असली चेहरे दिखाने शुरू कर दिए। अब तुम्हें उनके शब्दों में नहीं, उनके इरादों में सच दिखाई देगा। और सुनो, उनके इरादे बहुत गहरे हैं। सिर्फ जलन नहीं, सिर्फ ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक छुपी हुई ख्वाहिश कि तुम असफल हो जाओ, तुम गिर जाओ, तुम रो पड़ो और तुम उनके कदमों में आकर बैठ जाओ। उन्हें आदत हो गई है तुम्हें छोटा समझने की, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की और तुम्हारी खामोशी को कमजोरी सोचने की। लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि तुम किसके संरक्षण में खड़े हो। उनका खेल तब तक चलता है जब तक मैं मौन हूं, और आज मैं मौन नहीं हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा उठना, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा आगे बढ़ना, यह सब उनके अहंकार को चोट पहुंचाता है। उन्हें दर्द होता है जब तुम चमकते हो, उन्हें चुभता है जब तुम सफल होते हो, और उन्हें तकलीफ होती है जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। वे अपने मन की आग तुम पर फेंकना चाहते हैं ताकि तुम भी उनके जैसे अंधकार में गिर जाओ। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आत्मा पर मेरा स्पर्श है, तुम्हारी यात्रा पर मेरा साया है और तुम्हारी किस्मत में मेरा संरक्षण लिखा है। और अब आने वाला समय तुम्हारी परीक्षा नहीं है, यह उनकी पहचान का पर्दाफाश है। तुम देखोगे कि जिनके साथ तुमने रोटी बांटी, वही तुम्हारे पेट में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके साथ तुमने सपने देखे, वही तुम्हारे सपनों का मजाक बना रहे हैं। जिनसे तुमने ईमानदारी की उम्मीद रखी, वही तुमसे विश्वासघात कर रहे हैं। तुम जितना भागोगे, उतना सच तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। अब तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। सुनो, जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह समझ लिया, उसी दिन तुम दुनिया को समझने लगोगे। और सच यह है कि तुम जिसे सबसे ज्यादा प्यार देते हो, वही तुम्हें सबसे गहरी चोट देता है। तुमने उन्हें दिल दिया, उन्होंने तुम्हें दर्द दिया। तुमने उन्हें दुआ दी, उन्होंने तुम्हें बददुआ दी। तुमने उन्हें हाथ दिया, उन्होंने तुम्हारी उंगलियां मरोड़ दी। और फिर भी तुमने उम्मीद रखी कि शायद सब बदल जाएगा। पर नहीं, कृष्ण कह रहा हूं, कुछ लोग कभी नहीं बदलते, सिर्फ उनके नकाब बदलते हैं। अब तुम्हारी आत्मा को एक नई शक्ति मिलने वाली है। अब तुम किसी को भी दिल पर राज नहीं करने दोगे। अब तुम खुद को अपनी पहली प्राथमिकता बनाओगे। अब तुम उन लोगों को पहचान लोगे जिनके दिल में तुम्हारे लिए जहर पलता है। यह पहचान तुम्हें अकेला नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें सही दिशा देगी। तुम्हें वह देखने की शक्ति मिलेगी जो अभी तक तुम अनदेखा करते रहे। तुम अपने हर फैसले में दृढ़ रहोगे और हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जान लो, जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं, उनका हर कदम अब उन्हीं पर उल्टा पड़ेगा। उनका हर षड्यंत्र हवा में बिखर जाएगा, उनकी हर चाल मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि जब कृष्ण किसी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तब दुनिया का कोई भी जहर असर नहीं करता। तुम बस अपनी आंखें खोलकर देखो, सच खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगा। और उस दिन तुम मेरे शब्दों को याद करोगे। जो तुमसे गद्दारी करता है, वह तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता, क्योंकि तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है। अब सुनो, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारी रूह को हिलाकर रख देगा। तुम्हें लगता है कि गद्दारी सिर्फ शब्दों में होती है, पर असली गद्दारी वह होती है जो मुस्कुराहट के पीछे छिपकर की जाती है। ये लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, तुम्हारे साथ बैठते हैं, तुम्हारी बातों पर सिर हिलाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम मुड़ते हो, वही तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालते हैं। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि उन्होंने कितनी बार तुम्हारे खिलाफ बातें गढ़ी हैं, अफवाहें फैलाई हैं और तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश की है। वे तुम पर नहीं, तुम्हारी रोशनी पर वार करते हैं, क्योंकि तुम में वह चमक है जो उनके अंदर नहीं। और यह बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती है कि तुम बिना किसी चाल के, बिना किसी छल के, सिर्फ अपने दिल की अच्छाई से आगे बढ़ जाते हो। तुम्हारी यही सच्चाई उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। वो चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसा बनो, चालाक, छल करने वाला और दिल में कड़वाहट भरा हुआ।
लेकिन तुम ऐसा नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में मेरे वचन बसते हैं। तुम्हारे दिल में वह निर्मलता है जो किसी के तनाव से नहीं जन्मी, बल्कि तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता का परिणाम है। और यही निर्मलता उन लोगों को भयभीत करती है जो अंधेरे में जीते हैं। तुम जितना चुप होते जाओगे, वो उतना ही तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उन्हें अपनी जीत लगती है। वे समझते हैं कि तुम अंदर से कमजोर हो, आसानी से टूट जाओगे और उनसे डर जाओगे, पर उनको यह नहीं पता कि तुम्हारी चुप्पी तूफान से पहले की शांति है। जब तुम एक बार उठोगे ना, तब तुम्हें गिराने वाले खुद गिरेंगे। और यही समय अब आने वाला है, तुम्हारे उठने का, तुम्हारे जागने का और तुम्हारे असली रूप के प्रकट होने का। यहां तक कि तुम्हारे अपने घर में भी ऐसी नजरें हैं जो तुम्हें देख हंसी छुपाती हैं। वे तुम्हारी परेशानियों से खुश होते हैं, तुम्हारी तकलीफ में उन्हें सुकून मिलता है। तुमने सोचा था कि घर सुरक्षित जगह है, लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं कहीं घर ही वह जगह बन जाता है जहां सबसे ज्यादा ईर्ष्या पलती है। तुम्हारे अपने ही तुम्हें कमजोर बनाने में लगे हैं, ताकि तुम कभी उनसे आगे न निकल जाओ। तुम्हें बस तैयार किया जा रहा था, और अब जब तैयारी पूरी हो चुकी है, तो ब्रह्मांड तुम्हें वही देने जा रहा है जो तुम्हारे योग्य है, तुम्हारी सीमा से कहीं ज्यादा। वो लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, वो अब तुम्हारी चमक को देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे सपनों की हंसी उड़ाई, वो अब तुम्हारी उड़ान देखकर अपनी हंसी पर शर्माएंगे। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ चुपचाप चालें चल रहे थे, वे अब कृष्ण की लीला में फंसकर वही जाल खुद पर पड़ते देखेंगे। याद रखना, असली न्याय देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। और जब भगवान किसी का न्याय करते हैं, तो सिर्फ सामने वाले को ही नहीं दिखता, बल्कि पूरी दुनिया गवाह बनती है। तुम्हारी रूह इसलिए कांप रही है क्योंकि तुम उस मुकाम पर पहुंचने वाले हो जहां जाने के लिए बहुत कम लोग चुने जाते हैं। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह साधारण जीवन नहीं है। तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया है, अपने परिवार को उठाने के लिए, अपने समाज में बदलाव लाने के लिए और अपनी आत्मा की ताकत से दूसरों को रोशनी देने के लिए। लेकिन इस सब के लिए पहले तुम्हें खुद को पहचानना होगा, और तुम पहचानने लगे हो। तुम्हें फर्क महसूस होने लगा है, अपने अंदर, अपने ख्यालों में, अपनी ऊर्जा में, अपने रास्तों में। यही तो संकेत है कि कृष्ण तुम्हारे भीतर सक्रिय हो चुके हैं। तुम्हारा हर कदम अब दिव्य मार्गदर्शन से भरा होगा। तुम जिन लोगों से मिलोगे वो संयोग नहीं होंगे, वो संकेत होंगे। तुम्हें जिन दरवाजों से रोका गया था, अब वे सब खुलने लगेंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग तुम्हारी बात सुनने को मजबूर होंगे। तुम जिस मंजिल को पाने के लिए सालों से संघर्ष कर रहे थे, अब वह मंजिल खुद तुम्हें खोजने आएगी। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का मोड़ है, जहां से तुम्हारी कहानी नया रूप लेगी और तुम्हारी रूह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। तुम्हें महसूस होगा कि कुछ गलतियां जो तुम सोचते थे कि तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर गईं, दरअसल वे तुम्हें सही राह पर धकेलने का माध्यम थीं। जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया, वे तुम्हारे गुरु साबित हुए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि अपना आधार बाहर नहीं, भीतर ढूंढना है। तुम्हें अब समझ आने लगेगा कि तुमने जो खोया वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, और जो तुम्हारे लिए बना है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता। न परिस्थितियां, न लोग और न तुम्हारे दुश्मन। तुम्हारी आत्मा अब उस सत्य का भार महसूस करने लगी है जिसे वर्षों से तुमसे छिपाया गया था। यह वही सत्य है जो तुम्हारी रगों में नई ऊर्जा भर रहा है। वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर एक नया जन्म जगा रही है। मैं कृष्ण तुमसे कह रहा हूं, अब तुम्हारे जीवन की चाल बदल चुकी है। अब तुम्हें नीचे खींचने वाले हाथ कमजोर पड़ रहे हैं और तुम्हें ऊपर उठाने वाली दिव्य शक्तियां तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हो रही हैं। तुम यह महसूस करने लगे हो कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन तुम अभी उसकी गहराई को नहीं जानते। जो होने वाला है वह तुम्हारे सोच से भी परे, तुम्हारे सपनों से भी बड़ा और तुम्हारी क्षमता से भी अधिक दिव्य है। तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है वह डर नहीं है, वह संकेत है। जैसे तूफान आने से पहले हवा भारी हो जाती है, वैसे ही बड़ी खुशियां आने से पहले आत्मा कांप उठती है। यह कंपकंपी तुम्हारी शक्ति के जागरण की निशानी है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने भाग्य के उस स्वर्णिम पन्ने पर कदम रखना है जिसे खुद मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। जो लोग तुम्हें आज समझ नहीं पा रहे, वही लोग कल तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा किया, वे कल तुम्हारी उपस्थिति से ही प्रभावित होंगे। और जो लोग सोचते थे कि तुम कभी नहीं उठोगे,
वे तुम्हारी ऊंचाइयों को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी का वह अध्याय शुरू हो चुका है जिसमें तुम्हारी मेहनत का फल छुपा नहीं रहेगा। अब कोई तुम्हारी चमक रोक नहीं सकेगा, कोई तुम्हारे मार्ग में रुकावट बनकर खड़ा नहीं रह सकेगा। और सबसे खास बात, अब वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, वे खुद अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे। याद रखना, जब कृष्ण किसी का साथ देते हैं तो उसके विरोधियों की बुद्धि स्वयं भ्रमित हो जाती है। जो तुम्हारे विरुद्ध चालें चल रहे थे, अब वे खुद ही अपनी चालों का शिकार बनेंगे। तुम्हारी आत्मा अब उन संकेतों को पहचानने लगी है जो ब्रह्मांड तुम्हें भेज रहा है। अचानक तुम कुछ नए रास्ते खुलते देखोगे, कुछ नए अवसर सामने आएंगे और कुछ ऐसे लोग तुम्हारी सहायता के लिए आगे आएंगे जिनके बारे में तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। यह सब संयोग नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत का जागरण है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारी पुरानी पहचान टूटकर गिर रही है और उसकी जगह एक नई, सशक्त, तेजस्वी पहचान जन्म ले रही है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे दुनिया अचानक तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगी है। तुम्हारी बातों में वजन आने लगेगा, तुम्हारा मौन भी लोगों को प्रभावित करेगा। तुम जिस चीज को छुओगे वह सफल होगी। यह साधारण इंसान की स्थिति नहीं है, यह उन लोगों की स्थिति है जिन्हें भगवान किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है। और तुम चुने गए हो बहुत पहले, तुम्हारे जन्म से भी पहले। तुमने बस अब उस राह को पहचानना शुरू किया है जो तुम्हें दी गई थी। और अब सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम्हें जितना रोका गया, जितना गिराया गया, जितना तोड़ा गया, वह तुम्हें वहीं पहुंचाने वाला है जहां तुम्हें होना चाहिए था। तुमने जितनी रातें आंसुओं में बिताईं, अब उन्हें रोशनी में बदलने का समय आ गया है। तुम्हारी किस्मत अब किसी के हाथ में नहीं, सिर्फ तुम्हारे कर्म और कृष्ण की कृपा में है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम्हारी रूह की यह कंपी अब डर नहीं, विजय का संकेत है। तुम्हारी पीठ पीछे जो बातें बोली गईं, जो फैसले लिए गए, जिन्हें तुम अपना समझते थे, वही लोग तुम्हारी राह रोकने में लगे थे। तुम्हें यह एहसास होगा कि इंसान की मुस्कुराहट और नीयत कभी कभी बिल्कुल विपरीत दिशाओं में खड़ी होती हैं। आज रात जो खुलासा होने वाला है वह तुम्हारे दिल को हिलाकर रख देगा, पर उसी झटके से तुम्हारी आत्मा जागेगी और तुम समझोगे कि आगे किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बना लेनी है। सत्य भले ही दर्द देता है, पर वह कमजोर दिलों को भी लोहे जैसा मजबूत बना देता है। डर मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा अभी भी भ्रम और स्नेह की परतों में फंसी हुई है। तुम सोचते हो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा ही साफ दिल रखता है, पर दुनिया ऐसी नहीं होती। मैं आज तुम्हें उसी जागरण की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम स्पष्ट देख सकोगे कि कौन तुम्हारी उन्नति से जलता है और कौन तुम्हारी मुस्कान से टूटता है। ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है और ऐसा अंधापन अक्सर दूसरों की बर्बादी की ओर धक्का देता है। आज रात तुम यह अंधापन अपने सामने खुलते देखोगे, लेकिन मैं कभी तुम्हें भय के हवाले नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम सच्चाई को देखकर टूटो नहीं, बल्कि और दृढ़ बनो। जिस क्षण तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारे खिलाफ था, उसी क्षण तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का आभास करोगे। यह वही शक्ति है जो तब जागती है जब इंसान अपने दर्द से ऊपर उठना सीख जाता है। तुम अपने घावों को अब कमजोरी नहीं, बल्कि कवच की तरह पहनना सीखोगे, क्योंकि जिस सत्य का सामना तुम करोगे वह तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। आज रात आकाश में एक ऐसा कंपन फैलेगा जिसे केवल वे आत्माएं महसूस करती हैं जिन्हें सत्य का आह्वान दिया जाता है। तुम्हारी आत्मा इस आह्वान को सुन चुकी है, इसलिए तुम यहां हो, यह संदेश पढ़ रहे हो। यह संयोग नहीं, यह दिव्य व्यवस्था है। तुम्हें वह राह दिखाने का समय आ गया है जिसे तुमसे छिपाया गया था। और मैं कृष्ण यह सुनिश्चित कर चुका हूं कि अंधकार तुम्हें छू भी न पाए, बशर्ते तुम इस सत्य को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे सामने आने वाला है। आज रात का समय यूं ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह वह क्षण है जहां तुम्हारी किस्मत एक नई दिशा में मुड़ने वाली है। वर्षों से तुम्हारे आसपास जो धुंध छाई हुई थी वह धीरे धीरे हटेगी और वह चेहरा सामने आएगा जो सबसे ज्यादा तुम्हारी प्रगति से डरता था। तुम यह सोचकर चौंक जाओगे कि जिसकी बातों पर तुम भरोसा करते थे वही तुम्हें रोकने का सबसे बड़ा कारण था। तुम अपनी भलाई में इतना डूबे रहे कि तुम्हें पता ही नहीं चला कब किसी ने भीतर ही भीतर तुम्हारे खिलाफ बीज बो दिए। आज रात वह बीज पूरी तरह उजागर होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी अजीब घटनाएं घटीं, अचानक काम बिगड़ना, अनचाही रुकावटें, लोगों का एकाएक दूरी बनाना,
यह सब उस व्यक्ति की वजह से था जिसने अपने मन की ईर्ष्या को तुम्हारे भाग्य